जिस साल मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया उसी साल से सेमेस्टर पैटर्न आया। उसके पहले ईयरली पैटर्न था। मतलब पहले वाले बच्चों की बेइज्जती साल में एक बार होती थी, मेरी 2 बार हुई। तो भाई बहुत मजा आ रहा है यार परफॉर्म करने में, जबरदस्त ऑडियंस है। तो भाई आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो, अच्छी बात है। शादी हो गई? हाँ। बच्चे हो गए? हाँ। क्या दोगला आदमी अभी बोल रहा था कुछ नहीं करता हूं। लेट्स चेंज द पर्सन, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं हो सकता। तो भाई आप क्या करते हो? सीए। ये है मेरी ऑडियंस, देखा? सीए सर के लिए तालियां बजाओ यार। अब सच सच बताना कितने अटेम्प्ट में हुए? देखो इतना सोच रहे ना, मतलब सही वाले नहीं है। मुझे याद है एक शो करने के लिए मैं गया, तो मेरा दोस्त भी सीए था। हम लोग इमरजेंसी जो एग्जिट होती है फ्लाइट की, उस पर बैठे हुए थे और हमारी बातचीत से एयर होस्टेस को पता चल गया कि मेरा दोस्त सीए है। तो एयर होस्टेस ने कहा कि सर आप कोई दूसरे सीट पे शिफ्ट हो जाइए। तो मेरे दोस्त ने कहा क्यों? बोले क्योंकि आप सीए हैं। तो बोला तो क्या हुआ सीए? तो बोले क्योंकि सर आप इमरजेंसी एग्जिट पे बैठे हैं और ये विंडो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खोलनी पड़ती है। तो आपने बचपन से डिसाइड कर रखा था सर कि आप सीए बनेंगे? बिल्कुल। क्या अद्भुत है यार, मतलब आपके पेरेंट्स को भी सलाम करता हूं। हम लोगों को तो वो बनाया गया जो हमारे पेरेंट्स बनाना चाहते थे। मतलब जब मैं स्कूलिंग पास किया और जब डिसाइड कर रहा था कॉलेज में कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है, तो घर पे डिस्कशन हो रहा था। तो मेरा दोस्त आया, तो मेरे पापा ने पूछा कि बेटा तुम क्या बनोगे? तो मेरे दोस्त ने कहा कि आईएएस बनूंगा, आईएएस। तो पापा ने कहा वेरी गुड बेटा, वेरी इंटेलिजेंट। फिर मैंने कहा पापा मैं भी आईएएस बनूंगा। तो पापा ने कहा बेटा तू शक्ल देखी है अपनी? मैंने कहा पापा एक बात बताओ, आईएएस ऑफिसर का शक्ल से क्या लेना देना, उसका तो बुद्धि से है ना। पापा बोले इसलिए मना कर रहा हूं। मैंने कहा पापा एक बात बताओ कि बाहर तो मुझे सब यही कहते हैं कि मैं आप पे गया हूं। लेकिन पापा ने कहा कि एक काम कर, तू इंजीनियरिंग कर ले, इंजीनियरिंग। मैंने कहा क्यों? बोले अपने पड़ोसी वर्मा जी है ना, उनका लड़का भी वही कर रहा है। मतलब हिंदुस्तान क्या अद्भुत देश है, यहां अपना बच्चा क्या बनेगा ये पड़ोसी का लड़का डिसाइड करता है। तो इंजीनियरिंग कर ले, इंजीनियरिंग। मैंने कहा क्यों? बोले पड़ोसी वर्मा जी ना, उनका लड़का भी वही कर रहा है। मैंने कहा पापा एक बात सुन लो, मुझे वर्मा जी के लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनकी लड़की इंजीनियरिंग कर रही होती तो मैं सोचता भी। पापा ने कहा यही तेरी हरकतों के कारण मैं तुझे इंजीनियरिंग में डालना चाहता हूं। इंजीनियरिंग में बहुत कम लड़कियां होती है, तो तेरा ध्यान जो है वो पढ़ाई पे होगा। अब इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गई। अब कल कॉलेज ओपन होने वाला है। आज घर पे सब डिस्कशन चल रहा है, फ्रेंड्स लोगों में, फैमिली में। तो सब लोगों ने बताया कि देखो कॉलेज में 2 ही चीजें होती हैं, या तो पढ़ाई होती है या प्यार होता है। अपनी प्रायोरिटी सेट करो। मैंने सबको गलत साबित कर दिया। मैंने पढ़ाई की ना प्यार किया। अपन ने टाइम पास किया। जिस साल मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया उसी साल से सेमेस्टर पैटर्न आया। उसके पहले ईयरली पैटर्न था। मतलब पहले वाले बच्चों की बेइज्जती साल में एक बार होती थी, मेरी 2 बार हुई। तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो उस समय एंड्रॉयड फोन, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं थे। उस समय अगर कोई लड़की आपको पसंद आ जाए और उसको प्रपोज करना है तो 2 ही रास्ते थे, या तो आप दोस्त के थ्रू करो या लव लेटर लिखो। मतलब चिट्ठियां उस जमाने में भी लिखी जाती थी। और मुझे कभी कभी लगता है कि चिट्ठी का जमाना ही ठीक था, क्योंकि उसमें सेंड टू ऑल का ऑप्शन नहीं था। मेरा एक दोस्त हमेशा परेशान रहता था कॉलेज में। तो मैंने इससे एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा क्यों परेशान है? बोले यार मैं जब भी मेरी बाबू को फोन लगाता हूं हमेशा कॉल वेटिंग आता है। मैंने कहा भाई इसका सीधा साफ मतलब यह है कि तेरी बाबू किसी और के काबू में है। लेकिन सारे लोग इंजीनियर्स का मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वो लोग इंजीनियर्स से जलते हैं। हाँ, आप कोई भी सेक्टर देख लो। आप एविएशन में अगर आपने पढ़ाई की है तो एविएशन रिलेटेड ही जॉब कर सकते हो। आपने मेडिकल की पढ़ाई की है तो आप मेडिकल से रिलेटेड ही जॉब कर सकते हो। केवल इंजीनियरिंग ही एक ऐसा सेक्टर है, अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आप चपरासी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक कुछ भी बन सकते हो।
दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।